आती है उनकी? अरे बताइए, याद तो आती ही होगी, आप तो शर्मा रही हैं एकदम। अभी जो अफसरशाही थोड़ा हावी हो गया। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी काम करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में काम करते हैं। पलायन मतलब दिल्ली जाके काम कर रहे हैं। कितने साल से दिल्ली में हैं? दिल्ली में 30 साल से भी है। 30 साल से आपके पिताजी दिल्ली में हैं? हाँ। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा नाम आकाश श्रीवास्तव है और इस वक्त हम कल्याण बीघा नाम के गांव में मौजूद हैं, बिहार के। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ख़ास बात यह है कि कल्याण बीघा जो इस वक्त के बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका ये एक पैतृक गांव है, यानी कि एंसेस्ट्रल विलेज। ओके, सो क्योंकि बिहार अभी हम सब एक्सप्लोर कर रहे हैं, सारे ही जो ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट हैं सब एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना नीतीश कुमार जी का पैतृक गांव एक्सप्लोर करें, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नीतीश कुमार जैसे नेता जिन्होंने बिहार पे एक छत्र राज किया है, ठीक, बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है उन्हें बिहार में एज अ चीफ मिनिस्टर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि जब एक शख्स जब इतना बड़ा नेता बनता है जो बिहार जैसे इतने बड़े राज्य पे एक छत्र राज करता है, तो वो अपने पैतृक गांव का उन्होंने कितना ख्याल रखा है। जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो हमें लगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा मौका है ये जानने का कि इस गांव की सड़कें कैसी हैं, बिजली की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, बच्चों के स्कूल की व्यवस्था यहाँ पे कैसी है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं यहाँ पर। ये सब जो बहुत बेसिक चीज़ें होती है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि नीतीश कुमार का ये अपना पैतृक गांव है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है। सो टुडे लेट्स एक्सप्लोर कल्याण बीघा, द पैतृक गांव ऑफ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार। थैंक यू। तो इस वक्त हम लोग कल्याण बीघा गांव में है ना, ये नीतीश जी का पैतृक गांव है, नीतीश जी का। तो एक बार बताइए, आपका शुभ नाम? बॉबी कुमार। बॉबी कुमार, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर अभी तो दशहरा पूजा के दिन इधर आ रहे हैं घूमने के लिए। पढ़ाई क्या कर रहे हो ये बताओ, किस क्लास में? 11th में हो। आपका नाम? आकाश कुमार। आकाश। आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार। हाँ। तो ये बताइए, चुनाव भी बिहार में स्टार्ट ही होने वाला है, ठीक है, डेट्स आने वाली हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं इतने सालों से, ठीक है, तो क्या उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा का ख्याल रखा है कि नहीं रखा है, ये बताइए। यहाँ माहौल कैसा है? बहुत माहौल तो बढ़िया माहौल है, सब चीज तो बढ़िया यहाँ पर है। अच्छा, लाइन, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल, सब चीज बढ़िया यहाँ पर। सब ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्कूल में जैसे टीचर वीचर कैसे हैं यहाँ पे, ये बताओ। टीचर भी बढ़िया है। बढ़िया है। क्लास कैसी है? सब चीज बढ़िया। हाल ही फिलहाल तो अथी हुआ, काम भी हुआ, उसमें कुछ अच्छा, खराब रहा था, कहाँ हुआ है उसका। जी। गांव का माहौल कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम अभी साइंस से 11th में है। मैथ्स? साइंस से। साइंस में मैथ्स या बायो? बायो से। अच्छा, बायो से हैं। यस। डॉक्टर बनना है? यस, वही अथी नर्सिंग करेंगे, वही सब करेंगे फिर। अच्छा, बढ़िया। तो पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। सही चल रही है? छुट्टी दे दिया गया है, सोमवार को खुलेगा। जी। क्लास टाइम पे होती है? यस, टाइम पे जाते होते हैं। आपका किस क्लास में आप? 11th में। 11th। साइंस? यस सर। मैथ्स या बायो? मैथ। मैथ्स। कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। टाइम पे क्लास होती है? टाइम पे क्लास होती है। टीचर वीचर कैसे हैं? टीचर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। किसी तरीके की समस्या है इस गांव में, कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ? इस ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सब ठीक है यहाँ पे? सब ठीक है, सड़क भी पक्की है, बिजली भी आता ही है, पानी डेली नल भी पानी भी आता है। जी। जरा मैडम से भी सवाल कुछ कर दीजिएगा। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी काम करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में काम करते हैं। पलायन मतलब दिल्ली जाके काम कर रहे हैं। कितने साल से दिल्ली में हैं? दिल्ली में 30 साल से भी है। 30 साल से आपके पिताजी दिल्ली में हैं? हाँ। 30 साल से? हाँ, 30 साल से पापा दिल्ली में है। सेटल है मतलब वहाँ पे? आते जाते रहते हैं? हाँ। याद आती है पापा की? आती है।
आती है? हाँ तो जाते हो उनसे मिलने या वो यहाँ आते हैं? आते हैं पापा, साल में 2-3 बार आते हैं। 2-3 बार आते हैं बस? हम्म। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे जब आते हैं तो लंबे टाइम के लिए आते हैं बस कुछ दिनों के लिए आते नहीं 15 दिन या 1 महीना के लिए आते हैं। हैं? 1 महीने के लिए? हम्म। अभी छठ पूजा में तो आएंगे? हाँ छठ पूजा में आएंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी चुनाव भी आ रहा है, ठीक है, जो जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है ना, यहाँ से हमेशा लोग बाहर जाकर नौकरी चाकरी करते हैं, ठीक, तो लगता है कि ये इस चीज़ पे थोड़ा सरकार को काम करना चाहिए? हाँ जैसे नालंदा जिला में एक भी फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे 2-3 फैक्ट्री लगना चाहिए। जी जी, बड़ा जिला है ये तो, डिस्ट्रिक्ट बड़ा है। बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और फैक्ट्री भी एक भी नहीं है। जी तो यहाँ के लोग सर चले जाते हैं कमाने के लिए बाहर, जी जी जी। इसी कारण पलायन होने की समस्या ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। अगर पिताजी की नौकरी यहाँ रहेगी तो आप साथ में रहोगे पिताजी के ना? हाँ साथ में रहेंगे फिर सब लोग। क्या उम्र है आपकी? अभी 17 होगा। 17? तो मतलब आप जब से पैदा हुए आपके पिताजी बाहर ही यूजुअली ज़्यादातर काम कर रहे हैं? हाँ। कभी कदार ही मिलना होता होगा साल में? जो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आला अधिकारी भी, ब्यूरोक्रेट्स और खासकर नेता लोग, ठीक है, 17 साल का लड़का है ये और 30 साल से इसके पिताजी दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, ठीक, फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक, ताकि वो अपने घर वालों के लिए अच्छी कमाई कर सकें, एक अच्छी लाइफस्टाइल उनके लिए अर्न कर सकें। प्लीज़ इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 17 साल का ये लड़का है, जब से ये पैदा हुआ है इसके पिताजी बाहर ही काम कर रहे हैं, ठीक, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि बिहार में किसी तरीके से जॉब क्रिएट किया जा सके ताकि यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, वो अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करें, फैमिली के साथ रहें, जो एक बचपन होता है बच्चों का वो उसे वो देख सकें। वरना आप सोचिए, अगर एक पिता दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में जॉब कर रहा है, उसके बच्चे यहाँ पे हैं, तो वो क्या अपने बच्चों का बचपन वो देख पाएगा, क्या विटनेस करेगा? समझ रहे हैं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वक्त। और गांव कैसा है बताओ, सब कुछ ठीक है गांव में? गाँव में सब चीज़ बढ़िया है, कोई जगह दिक्कत पक्का? नहीं। पक्का। शर्मा उरमा के डर के नहीं बोल रहे हो? डर के काहे के बोलेंगे, देख लीजिए जाके। हाँ? सारा काम घूर के देख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है कोई चीज़ का। अभी आए, अभी देखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार। क्या करते हैं आप? हम तो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? हाँ ट्रक? हाँ ट्रक या टोटो? ट्रक। ट्रक। हाँ क्या माहौल है यहाँ पे, ये बताइए कैसा बहुत माहौल? बढ़िया है, गांव सही है यहाँ पे? बहुत बढ़िया है। लाइट वाइट आ रही है टाइम पे? हाँ टाइम पे आती है, पानी वानी की, सड़क वड़क की कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कैसी है? क्राइम बहुत व्राइम होता अच्छा है? है, क्राइम व्राइम नहीं होता इधर? कुछ नहीं। संतुष्ट हैं आप लोग नीतीश जी के? हाँ संतुष्ट है बहुत। सिर्फ इसलिए कि आपके नेता है या मतलब इसलिए कि उन्होंने काम भी किया है यहाँ पे? बहुत जगह काम किए हैं, सब जगह काम किए, रोड सड़क सब बनाए हैं, सबको नौकरी लग रहा है धीरे धीरे, सब गरीब लोग को भी नौकरी दे रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल सही है? सब कुछ है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, सब कुछ, बहुत दूर दूर से सब पढ़ने आते हैं। शादी वादी होगी आपकी? शादी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुई है? करने वाले हैं? करेंगे, कितना टाइम है अभी? अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी बहुत टाइम लगेगा? अरे गाँव में तो जल्दी हो जाती है शादी। समय से शाम सब करते हैं। जी। घर में सब लोग ठीक है? हाँ बहुत सब ठीक है, आपके भाई भाई सब ठीक है, क्या कर रहे हैं वो लोग? पढ़ाई करते हैं भाई। पढ़ाई करते हैं। आपके पिताजी? पिताजी भी काम करते हैं। यहीं करते हैं काम? हाँ यही करते हैं। ठीक है। अच्छा आप लोग ये बताइए जरा एक चीज़ और, कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ इस वक्त तेजस्वी यादव खड़े हैं ना, कैसे नेता है वो तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव भी ठीक है नेता है, लेकिन उनसे बिहार नहीं संभल पाएगा। नहीं संभल पाएगा? बच्चा क्यों? थोड़ा इधर आना, जरा इधर जो आना। नीतीश चाचा कर थोड़ा आप लोग इधर आओ, रहे इधर आओ थोड़ा। स्टूडेंट है ना, जो जी। पेन का पूछता है वही पेन तेजस्वी यादव बीक के सबको बांट रहे थे। जी, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। वायरल हुई थी ना, पता है बच्चा उसको पूछता है और उसको आप बिकिएगा तो आपको क्या माहौल से बनेगा बिहार में फिर? अच्छा, और क्या राय है आपकी तेजस्वी यादव पे? तेजस्वी यादव के बारे में हम उतना कुछ नहीं जानते हैं। हम सब जानते हैं सिर्फ नीतीश चाचा बस। बख्तियारपुर गए थे, आए थे रैली में, बच्चे 100-150 बच्चा ना झंडा लेके खड़ा जा रहा है, सब बत्तन तनी को, छोटे छोटे बच्चे? हाँ तेजस्वी की रैली में? हाँ, हम वीडियो भी बनाए थे, मोबाइल में भी रहा होगा, भैया ले लिया फोन। अच्छा, नेता कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? हमको नेता वो अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं लगते?
अच्छा, आप लोग को एक चीज लगती है, जैसे तेजस्वी यादव की जब बात होती है, ठीक है, तो जो विपक्ष है वो हमेशा ये कहता है कि वो 9वीं फेल है, ठीक है, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि नेता बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना पढ़े हैं, नरेंद्र मोदी खुद बहुत नहीं पढ़े हैं। तो आपको एक युवा होने के नाते आपको लगता है कि बिहार में एक पढ़े लिखे नेता की जरूरत है, या पढ़ाई जरूरी नहीं है नेतागिरी करने के लिए? पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जरूरी है? यस, क्यों? क्योंकि देखिए आजकल बिहार में नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, उसको समझ में कैसे आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। और सब यही सब दिक्कत है। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा होते हैं तेजस्वी, वो ठीक नहीं है। आजकल प्रशांत किशोर चल रहा है, वो ठीक है कि उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। जी। तेजस्वी से अच्छा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अच्छे Yes, लगते हैं आपको? हाँ, आपको क्या राय है प्रशांत किशोर पे? प्रशांत किशोर बढ़िया है। बढ़िया नेता है। क्या राय है आपकी प्रशांत किशोर पे? वो भी अच्छे नेता है, प्रशांत किशोर भी। सही नेता है? हाँ, सही नेता है, पढ़ा लिखा नेता है। बिहार में आएंगे तो विकास भी करेंगे बिहार का। अच्छा, सोच ही है बिहार बदलने। अच्छी सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। यस, उनका सोच ही है कि बिहार बदल जाए, मतलब कि हम आएंगे तो आप लोगों को लगता है कि जैसे आने वाले वक्त में, ठीक है, जैसे अगर अगर नीतीश जी के बाद, क्योंकि नीतीश जी की उम्र भी हो गई है अभी, ठीक है, तो आने वाले वक्त में बिहार को एक नए चेहरे की भी जरूरत होगी ना, तो लगता है कि उसमें प्रशांत किशोर फिट बैठते हैं? और नीतीश चाचा भी अगर सोचते हैं कि हम चेहरा अगर दूसरा देंगे, तो जो नीतीश चाचा किए हैं वही काम बिहार में होना चाहिए। बस हम सब यही चाहते हैं। बेहतर होना चाहिए। जी जी जी। नीतीश कुमार जो कहेंगे उससे बेहतर प्रशांत किशोर करेंगे। प्रशांत किशोर बेहतर करेंगे? हाँ, उनके बाद वो बेहतर करेंगे, उनसे बेहतर। तो लगता है कि आने वाले टाइम में अगर प्रशांत किशोर को भी एक मौका मिल सकता है बिहार में? हाँ, मिल सकता है। मिल सकता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई और एक अच्छी छवि जरूरी है नेता होने के लिए ना, आज के टाइम पे? हाँ से आज के टाइम में पढ़ाई लिखा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जिसे पढ़ा लिखा नेता है, जिसे पढ़ा लिखा छात्र का दुख समझ सकता है। पढ़ा लिखा रहे। अच्छा, ये बताओ, जैसे तेजस्वी यादव जो है वो अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, नरेंद्र मोदी भी तो पढ़े लिखे नहीं, जब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो मीडिया में जो देखा जैसे सकते देखिए, हैं तो थोड़ी ना। प्रधानमंत्री जो देश का विकास कर रहे हैं, चाय बेच के आप जैसे 15 साल में आती सत्ता में रहकर भी बिहार में कुछ नहीं कर पाए, जी तो 15 साल से अभी देश का विकास कर रहे हैं। जी। 10 साल से कैसे नरेंद्र मोदी नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर? बहुत अच्छे हैं। देश का कितना विकास कर चुके हैं। जी, वो सही लगते हैं आपको? हाँ, सही लगते हैं हमको। और राहुल गांधी कैसे लगते हैं नेता आपको? हम उनके बारे में भी नहीं जानते कुछ, ज्यादा नहीं जानते उनके बारे ज्यादा बार नहीं जानते उनके बारे में। में। क्या राय आप लोग की राहुल गांधी पे? हम लोग नहीं जानवे नहीं करते उनके बारे में सबको राय नीतीश चाचा जस्ट बस जिंदा। आपकी क्या राय है राहुल गांधी? नीतीश कुमार बिहार में रहे, बस नीतीश जी। बस। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मंजू देवी। मंजू देवी। हाँ, इस वक्त हम लोग कल्याण बीघा में मौजूद हैं। ये नीतीश कुमार जी का पैतृक गांव है। कैसे, कितने संतुष्ट हैं आप लोग नीतीश जी के शासन से? सब बढ़िया से चल रहा है सब। सब बढ़िया चल रहा है? थोड़ा जोर से बोलिए, आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? सब ठीक से कर रहे हैं। नीतीश कुमार सुविधा तो दिले आए हैं, कोली नहीं मिला था तब मिल गया हमको। अच्छा, लाइट वाइट यहाँ पे घर में सब आ रही है, बिजली सब बिजली? सही है, हाँ, सब लाइट उठाता है, बिजली बिल नहीं लगता है अब। डर वर तो यहाँ नहीं लगता? सुरक्षा नहीं। वरक्षा है यहाँ पे? हाँ है सुरक्षा। कैसे लगते हैं नीतीश जी एक नेता के तौर पे? ठीक ही है। कभी मुलाकात हुई है? नहीं हुआ है, भीड़ बड़ा कम जा नहीं पाते हैं। हाँ, जब वो आते होंगे तो भीड़ भड़का रहता होगा। हाँ, भीड़ रहता है तो नहीं जा पाते तो हैं। कभी आए नहीं आप लोग के घर वर कभी सबसे मिलने मिलने? नहीं, घर नहीं आए हैं। यहीं आते हैं, अपना माला वाला चढ़ा के चल जाते हैं, अपना घर देख भाल करके चल जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कब से आप यहाँ रह रही हैं कल्याण बीघा में? कल्याण बीघा तो रह रहे हैं 15 साल से। 15 साल से? बहुत धीरे बोल रही हैं आप, थोड़ा सा तो जोर से बोलिए। इतना धीरे कैसे आप बोल रही हैं? घर में तो इतने धीरे आप बोलती हैं, घर में भी इतना धीरे ही बोलती हैं? बताइए, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? बाहर रहते हैं, कहाँ? दिल्ली। अरे लीजिए, दिल्ली रहते हैं? हम्म। ये तो बड़ी समस्या है पलायन की बिहार में ना। हाँ, यहाँ हम कपड़ा की दुकान कैले हैं और हमको पति बाहर रहते हैं। आप यहाँ कपड़े की दुकान चला रही हैं हाँ, और वो वहाँ रहते हैं दिल्ली? क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में काम करते हैं, कंपनी में रहते हैं। कितने समय से दिल्ली में है? वो कुमारी से रहते हैं बहुत दिन से वहाँ बाहर। अच्छा, कभी कदार लाते हैं, चल जाते हैं फिर। कितनी बार आते हैं साल में?
साल में आते हैं 2 बार 3 बार। बस? तो एक बात बताइए, जब आते हैं तो लंबे दिनों के लिए आते हैं या बस कुछ दिन के लिए? 10 दिन 15 दिन के लिए आते हैं, चल जाते हैं। बाल बच्चा है तब नहीं कमाएंगे तो कहाँ से करेंगे। तो याद आती है उनकी? अरे बताइए, याद तो आती ही होगी, आप तो शर्मा रही हैं एकदम। देखिए, आधे याद तो आता है आती ही बाल होगी। बच्चा है तो क्या करेंगे। आधे आएगा तो बाल बच्चा के देखेंगे कि पहले तो आप जाती हैं दिल्ली कभी कहीं आप? हम दिल्ली रहते थे, पहले शादी हुआ वहीं पर ही दिल्ली। वाह, आपकी शादी दिल्ली में हुई है? हाँ। बताइए, तो आप दिल्ली की हैं यहाँ की हैं? यहीं के हैं। अच्छा, तब दिल्ली में शादी हुआ तब रहने लगे गांव पर। और पहले आप कहाँ रहती थी? दिल्ली पहले पटना। आप दिल्ली में रहती थी? हाँ, पटना सिटी रहते थे, पहले दिल्ली रहते थे। तो वहाँ आप पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी या जॉब कर रही थी? नहीं, ऐसे ही गोदाम में काम करते थे। काफी अच्छा। वाला कटिंग जो होता है उसमें। अच्छा, तो वहीं मुलाकात हुई आपकी आपके पति जी से? हाँ, वही हुआ। तो लव मैरिज हुआ है आपका या अरेंज मैरिज हुआ है? बताइए, देखिए आप फिर शर्म आ गई। लव मैरिज हुआ। लव मैरिज हुआ है? अरे बताइए, ये देखिए, कल्याण बीघा में लव स्टोरी मिल गई। पर बताइए नीतीश जी, इनके जो हस्बैंड है वो दिल्ली में है, बताइए, बहुत समय से ना? हाँ, तब तो आपको ज्यादा याद आती होगी, क्योंकि पहले तो आप उनके साथ ही रहती थी दिल्ली में। बाल बच्चा है तो याद कहाँ ले आएगा। बाल याद करेंगे तो बाल बच्चा। अभी के शासन में समझ रहे हैं क्या हो रहा है ना। अभी जो अफसरशाही थोड़ा हावी हो गया है। ऐसा हुआ है? पीछे भी अफसरशाही, मुझे कई लोग कह रहे थे कि अफसरशाही यहाँ बहुत घूसखोरी हो रही है। घूसखोरी। अगर कोई भी थोड़ा सा छोटा मोटा भी काम यदि है तो बिना पैसा दिए, अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाइए, बिना पैसा दिले उपाय नहीं। अफसरशाही बढ़ गया ये इधर, दिक्कत है। ये दिक्कत है। बाकी सब चीज तो ये तो खत्म होना चाहिए ना, तो गलत चीज है ना ये ये तो। तो गलत पूरा। यही तो भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है हाँ, मेन भ्रष्टाचार यही है, अफसरशाही वाला। ना? घूसखोरी अगर खत्म हो जाए तो फिर तो पूरा ही, कहते हैं ना, पूरा जो समस्या प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा अपने आप। जी। अगर कोई बेचारा 200 और 300 रुपया अगर कमा के लाता है मजदूर आदमी, और उसको बच्चे को अगर पढ़ाने के लिए ना जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो ना, तो पहले ब्लॉक में 200 रुपया घूस दीजिए, तो वो भी 10 दिन में कि 15 दिन में बन के आएगा। यही प्रॉब्लम है। अभी घूसखोरी है। हाँ बहुत। यही प्रॉब्लम। बाकी बाकी सब और भी अदर काम है ना, उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं सब में। बस यही प्रॉब्लम है। तो इसकी कभी शिकायत विकायत की? यहाँ नीतीश जी आते हैं गाँव? आते हैं, साल में 3 कभी बार आते तो हैं। कभी उनसे बोला कभी आप लोग? हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो वहाँ पर ही जाने के लिए देता है, इतना पुलिस रहता है कि ऐसा है? तब पूरा गार्ड रहता है ना, चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। मुख्यमंत्री तो है। हाँ, तो उतना वहाँ पहुँच पाना मुश्किल है ना। थोड़ी आते हैं तो पूरा फोर्थ सगरो भर बिहार में जाता है। इन्हीं का सरकार बनेगा, क्या देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा लेके चल रहे हैं, ठीक? SIR वाला हाँ, एसआईआर वाला वोट चोरी। तो इधर कुछ हुई है वोट चोरी? लगा है किसी का नाम वाम कटा है? नाम तो नहीं कटा है ऐसा। हाँ? नाम तो नहीं कटा है, वोटर लिस्ट में नाम था, ठीक है ना। अब वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया तो सबका नाम सही, जिसका डॉक्यूमेंट सही था वो वोटर लिस्ट। ऐसा कोई नहीं, अभी तक तो नहीं है कोई मिला है कि हाँ ना मेरा नाम कट गया वोटर लिस्ट से। अच्छा, इस वक्त जैसे आज का जिस तरीके से समाज है, जिस तरीके का चल रहा है वक्त, बिहार में इस वक्त क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वोट चोरी मुद्दा है या पलायन, नौकरी चाकरी, बिजली व्यवस्था? मुद्दा जो है ना, पलायन है। वोट चोरी है तो अपना लोग राजनीति से रोटी सेक रहे हैं, उससे मतलब नहीं हम लोगों को। पलायन मुद्दा। पलायन। हाँ, बेचारा अभी क्या है ना, गरीब आदमी को कि अगर यहाँ गांव क्या करेगा, गांव में अगर खेती बाड़ी किया तो 2 या 3 महीना, उसके बाद तो 9 महीना बैठना पड़ता है। तो उसी के चक्कर में परिवार का तो भरण पोषण करना ही पड़ेगा ना। जी। तो बाहर जाते हैं लोग। अगर यहाँ पे अगर सुख सुविधा, रोजी रोजगार मिल जाए बढ़िया से, कोई कल कारखाना है किसी चीज़ का हो, तो साल भर के मतलब क्या, किस लिए बाहर जाएगा आदमी। अपना परिवार को छोड़ने का मन किसी को करता है कि छोड़ के जाए बाहर। क्या कह रहे हैं चाचा? अब लड़कन चल रहा है बाहर, अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। न नौकरी न लड़कन के दिया है न कुछ हो, करके जाती। नौकरी तो उधर अच्छा, तुम्हारा लड़कन यहाँ हुआ नहीं, आप बाहर? बाहर जाए मजदूरी करे, जैसे हियाँ करे जैसे हुआ। तो दो बड़े टॉपिक अभी निकल कर आए, एक घूसखोरी, एक पलायन, तीसरा और कुछ यहाँ कुछ बड़ा मुद्दा लग रहा है। पीछे एक लड़का कह रहा था मच्छर बहुत है इधर, ऐसा कुछ है क्या? मच्छर तो खैर है इधर। देखिए इसमें अभी पहले क्या था ना, पहले यही कुछ दिन पहले पाउडर का छिड़काव हुआ था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा। मच्छर तो खैर काफी है, है यहाँ? मच्छर तो है।
मच्छर है। दिक्कत है मच्छर की। हाँ मच्छर है। अब क्या कहें, पटना से बड़ा टाउन में मच्छर हो जाता है, तब यहाँ क्या करें, हम लोग तो देहात के हैं, तो जी। मच्छर है। तो अच्छा ये बताइए चाचा, जैसे ये बिहार में इस वक्त प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, ये तीन नेता इस वक्त प्रबल नेता इस वक्त माने जा रहे हैं ना, जो चेहरा है। बढ़िया कौन है इस वक्त? नीतीश जी तो चलिए आप लोग के मनपसंद हैं ही, क्योंकि यहीं के हैं। हाँ। उसके अलावा तेजस्वी और प्रशांत कैसे नेता है? प्रशांत जी की तो सरकार देखे नहीं, कैसे कर सकते बढ़िया की दो में, उनको देखेंगे तो वही नहीं कर सकते हैं कैसे काम थोड़ा किए हैं। इधर आगे आगे आ- आ- प्रशांत किशोर का ना, ऐसे इधर, हाँ। प्रशांत किशोर शख्स कैसे लगते हैं? इंसान, व्यक्तित्व कैसा लगता है? अब तो भाई उनको देखिए, सरकार उनका जो व्यक्तित्व है ना बढ़िया, वो किसी जाति पाति में नहीं बंधे रहते हैं। और ये जो तेजस्वी यादव हम हमेशा एम बाई समीकरण लेकर चल रहे हैं ना, लेकिन जो देख रहे हैं प्रशांत किशोर का कहीं भाषण अगर मोबाइल पे कहीं पे देखते हैं ना, तो किसी जाति विशेष का वो नाम नहीं लगता है। वो पूरे बिहार को एक साथ आगे बढ़ाने का सोचते हैं, सोच उनका यही है, विजन तो यही उनका है। अब बाकी अब तो सत्ता आना नहीं आना वो तो जनता के अथी पे है, लेकिन उनका विजन बढ़िया है। आप जरा आगे आइए, आइए आगे आइए, शर्मा का रहे हैं, गुटका उटका थूक के आइए। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम गरिंदर है। हाँ? गरिंदर है गरिंदर। जी। क्या उम्र है आपकी? उम्र है 19 साल। 19 साल। भाई बहुत छोटे नहीं हो, अभी इतना गुटका उटका खा रहे हो, दांत वात देखो जरा अपने। नहीं जी, हम लोग ड्राइविंग करते हैं, वो लाइन में ही है, इसलिए कैसा यहाँ पे माहौल है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया माहौल है। काम धाम सही चल रहा है यहाँ पे? सही चल रहा है। संतुष्ट हो नीतीश जी के प्रशासन से? बहुत संतुष्ट है, उनका जिंदगी में BA तक पढ़ लिए। अच्छा, हाँ। बीए तक पढ़ लियो। पहले ये सब नहीं था यहाँ? नहीं था, पहले कॉलेज नहीं था, कोई चीज नहीं था। अब तो 10+2 हो गया, ITI हो गया, थाना हो गया, सब चीज का व्यवस्था हो गया। आवाज ऐसे ही है या तबीयत बिगड़ी है इसलिए आवाज ऐसी नहीं, हुई है? ऐसी तबीयत, ऐसी आवाज है। आवाज ही ऐसे है? इसका आवाज ही यही है, बचपन से बचपन से ही आवाज है? Yes। पैदा लिया उसी समय से ऐसी है। भाई बड़ी गदर आवाज है आपकी, तो बड़ी अलग। मेरा यही बोली है। अच्छा, हाँ। बढ़िया भाई। और ये तेजस्वी यादव कैसे नेता है? राहुल गांधी वांधी? हम लोग के राज्य में तो आए नहीं, मेरे राज्य में तो नीतीश जी का आया है। नहीं। 25 साल से वही है। ऐसे मोबाइल पे देखते होगे, कैसे नेता कौन बढ़िया लग रहा है? प्रशांत किशोर, तेजस्वी या नीतीश कुमार? हम लोग का सबसे बढ़िया नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार पसंद है? जी बिल्कुल, सब बढ़िया है नीतीश कुमार। रीजन में और कुछ नहीं, कोई चीज के दिखते नहीं है, बस वही थोड़ा है घुसखोरी और कुछ नहीं है। घुसखोरी मानते हैं? मानते हैं, हम लोग मानेंगे क्या? हम लोग तो रोड पे चलते हैं तो पूरा देखते हैं, जहाँ रुका दिया थाना वाला, रोको रोको, रोके मर्जी से रोकते हैं, पेपर दिखाओ, ये दिखाओ, सब चीज दिखाते हैं, फिर भी कहता है खर्चा वर्चा दो। यही एक प्रॉब्लम है। सच्चे कार्यकर्ता भी अगर एनडीए के रहेंगे ना, वो भी कहेंगे यहाँ घुसखोरी है, वो भी कहेंगे। ये बहुत बड़ा देखिए मुद्दा निकल कर आ रहा है, बहुत कुरीदने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत देर से मैं भटक रहा हूँ इस गांव में, बहुत लोगों से बात की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इस बारे में बात कर नहीं रहा था। लेकिन बहुत कुरीदने के बाद ये दो चीज़ सामने निकल कर आई है। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त घूसखोरी है, जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है बिहार में भी होगी ही होगी ना। सिर्फ यही नहीं, बिहार में भी होगी। पूरे बिहार में ऐसा हो ना, पूरे बिहार। हाँ परसों हम आ रहे थे जी। गाड़ी से, टेलर चलाते हैं, आ रहे थे तो ये सकसोहरा पार किए, थाना वाला हाथ दिया, बींद नहीं सकसोहरा पार के लिए हाथ दल गई, रोके, बोले बोलिए सर, तो बोले क्या लोड है? हम कि सर GSP लोड है, तो ओवर लोड है, हम कि नहीं अंदर लोड है। चलान दिखाए, पेपर दिखाए, तो बोले दशहरा आले खर्चा दो। अब नहीं देते हैं तो चलान क्या चीज का होता है, गाड़ी साइड में लगवा देंगे, फोटो खींचेंगे कि नो पार्किंग, नहीं देंगे तो समस्या है। माने किसी न किसी चीज का चलान करना है तो करना है, ये वो शासन ये बहुत खराब है। और कोई इनकम दिक्कत टैक्स हम लोग भरते हैं, ड्राइवरी करते हैं, इनकम टैक्स रोड का हम लोग भरते हैं। तो ड्राइवर का अभी तक रोड में व्यवस्था नहीं है। सरकार के थ्रू जिसमें रोड का इनकम टैक्स कौन भरता है? टोल टैक्स हम लोग कटवाते हैं। पुलिस का भी खर्चा हम लोग जुटाते हैं, चंदा भी कम होता है, हम लोग देते हैं। तभी भी आज तक अभी तक रोड में बढ़िया से पार्किंग नहीं दिया है, गाड़ी लगाने के लिए सुविधा, सोने के लिए अभी तक नहीं दिया। ये सब देना चाहिए। ड्राइवरी लाइन में है, कहीं भी पार्किंग लगा के सो सकते हैं, उसका अभी तक व्यवस्था नहीं है। और एक चीज़ तो है कि इनका राज्य में रोड का बहुत व्यवस्था है। सगरो चलते गाँव हैं, में पूरा बिहार चलते हैं, अदर स्टेट भी जाते हैं, मगर बिहार ऐसा भी रोड
कहूँ पे नहीं है। बिहार में बहुत परिवर्तन है। अरे बताइए जरा, आप लोग शर्मा काहे रही हैं, ये बताइए कितने। अरे बोलत तो हो, ये बताओ आप नीतीश कुमार से संतुष्ट हो कि ना हो? संतुष्ट हो? काहे का कर ले हुआ यहाँ पे? सब सही बा यहाँ पे गांव में? बतावा अम्मा, संतुष्ट हो नीतीश कुमार से? कैसा नेता हुआ? देखा, सब लोग यहाँ शर्मा रहे हैं। बताइए, आप बताइए। अरे आप बताइए, चलिए कैसे नेता लगते हैं नीतीश कुमार? ठीक लगा कि ना कैसन सब कुछ के व्यवस्था देनी है कि दिले हुन? हाँ, सब कुछ के कमी नहीं है। बिजली पानी वानी सब कुछ के सब है। सब चल रहा है। सब खाने ताने सब लाइन बत्ती सब कभी मुलाकात हुई, कभी आए इधर, मिलने वाले हैं कभी आप लोगों से? नीतीश, हाँ। बार बार तो आइबे करा कि देखबे करे बोलबे करे सब बात। कल्याणे बीघा खाइए कि आइबे नहीं करती। यही बार आप बार तो मनी देखता ही रही। अच्छा देखती रहती हैं? तब अच्छा ये बताइए, कैसा लगता है इसी गांव का लड़का इतना बड़ा मुख्यमंत्री है राज्य का, कैसा लगता है? बढ़िया लगा कि ना। बढ़िया। और तेजस्वी यादव कैसे लगा लगा? खराब बतिया काजन के लिए हमनी देखबो न कइले। तेजस्वी यादव के? नहीं देखल। और राहुल गांधी के? उनको नहीं देखलिए, खाली नीतीश वाला के बता सके। और नरेंद्र मोदी के तो देख लिया वो? खानी के देखबे न कइले। फोटोवा में खाली देखली दादा ओकरा से कर देते। फोटोवा में? तो कुछ नहीं देखली। ऐसे मनी देखबे न कइले। अम्मा ने कहा मां के बात नहीं का करवा। अथिया का बात है तब बाहर वाला बतिया माने कई गांवा का खिन त बार बार देखई उनका आबा खिन पूरा खिन तो उनका देखई। ब्लॉक में सही काम कराना है जी। तो सीओ वीडियो पैसा दीजिए तो काम होगा। अच्छा, यही कमी हो। पैसा देना पड़ता है? हाँ, दखल खारिज कराना है तो पैसा दो, इतना इतना तो जा रहा है 10 साल 5 साल भर जा रहा है। घूस ले रहे हैं यहाँ पे जो अफसर हैं? हाँ, सीओ वीडियो से पैसा लगा तो काम करेगा। हम लोग इस वक्त कल्याण बीघा नाम के गांव में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ये नीतीश जी का पैतृक गांव है और अंकल बता रहे हैं कि घूसखोरी बहुत चल रही है ना, पैसा लेके काम हो रहा है। अफसर जो हैं वो लोग खूब पैसा ले रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, समझ लीजिए ये हाल है। अब दखल खारिज करे तो इतना पैसा दीजिए तो काम हो तो जा रहा है दफ्तर का। अच्छा, इससे तो मतलब अफसर लोगों को इस बात का भी डर नहीं है कि नीतीश कुमार का पैतृक गांव है, ठीक है, और जो कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, ज़्यादा भ्रष्टाचार वहीं होता है। ठीक, पैसा लेते हैं पैसा, ये बताइए हाँ लेना चाहते हैं अफसर काम वाम करने के लिए? अफसर नहीं लेते हैं, वो जो कर्मचारी है। डीएम भी ले रहे हैं पैसा? सीओ वीडियो है ना, जी जी कर्मचारी है। जी ये लोग पैसा खाली कराने में किसी तरह कागज दिखाने जी। में सब पैसा मांगता है। जी। दूसरा खाली करना नहीं चाहता है, इसे टहला देता है। अच्छा, इतने खाली वो दिक्कत है ब्लॉक में, तो और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। खाली लगे चाहे इतना पैसा लगेगा, चाहे अभी मतलब नई छुट्टी है बाद में आइएगा, ये सब टहला देता है। काम आज के काम 6 महीना साल भर होना है, महीना 15 दिन तो काम खींचाएगा, साल भर 6 महीना। जब तक पैसा न कुछ पड़े तब तक काम न होगा। देखिए ये बहुत कुरेदने पे, समझ रहे हैं आप, बहुत कुरेदने पे ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि कल्याण बीघा जो गांव है, यहाँ पे जो अफसरशाही है, मतलब जो यहाँ पे अफसर होंगे या जो उनके नीचे जो काम कर रहे होंगे सरकारी बाबू, वो लोग खूब पैसा खा रहे हैं। ठीक है, पैसा ले लेकर वो लोग काम कर रहे हैं। जो काम हफ्ते भर में 10 दिन 20 दिन या महीने भर में होना चाहिए, उसको 6 महीना साल भर लटकाया जा रहा है। और ये गांव है नीतीश कुमार जी का पैतृक गांव कल्याण बीघा।